तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। तो कौन कौन टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है, जैसे कि हमारे पास हमने पढ़ा था जो हमारा केमिकल बॉन्ड होता है वो 3 टाइप हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड formed between two atoms by sharing of electrons। जो बॉन्ड दो एटम्स के बीच में बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है उसे हम बोलते हैं इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, कार्बन है, ये उसका एक इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है। अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों अगर आपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो उसके बाद एक जो बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग काल में बनता है उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि आप लिख सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये आपको होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो उन दो एटम्स के बीच में बनेगा जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो स्मॉल होता है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्मॉल होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3 है, इसकी मान लो 2.8 है, तो डिफरेंस कितना 0.2 आ रहा है। अगर डिफरेंस स्मॉल होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस स्मॉल होगा तो उनके बीच में बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मान लो इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा होता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है तो उन दोनों के बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड। जो में नेक्स्ट पढ़ना है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है उनके बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड। जैसे आयनिक बॉन्ड बनता है जैसे H एंड Cl के बीच में। अभी HCl है वो एक आयनिक बॉन्ड बनाता है। अब आपको पता है जो Cl नेगेटिव है उसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव। सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, शेयर पेड क्लोरीन करेगा। ऐसे आप वाटर के अंदर भी देख सकते हैं, HOH है तो इसमें ऑक्सीजन को नेगेटिव शो करता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब जो आयनिक बॉन्ड होता है वो मैक्सिमम आपको देखें, जैसे आयनिक बॉन्ड का एक स्पेशल केस ये भी, जैसे NaNCl, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, सोडियम क्लोराइड। अब Na आपके पास क्या है? मेटल, एंड क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। तो जो आपके पास जो आयनिक बॉन्ड होता है जो वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। और जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो आपको टू सिमिलर एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग कंपेरेबल होती है उनके बीच में बनता है। एंड जो आयनिक बॉन्ड होता है वो मेटल और नॉन मेटल, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज शो करेंगे। उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं।
तो नेक्स्ट टाइप की बॉन्डिंग है वो है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में, जैसे आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि जैसे कि ये सोडियम पॉजिटिव आयन है एंड एक Cl नेगेटिव आयन है। तो जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन की, अब देखो ये चार्ज है, तो इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण जो बॉन्ड बनता है बिटवीन टू, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के कारण जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब जो आयनिक बॉन्ड को हम डिफाइन कैसे करेंगे, द बॉन्ड formed between two ions। अब आयंस आपके पास क्या होगा, वन नेगेटिव एंड अनदर इज पॉजिटिव। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू आयंस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन is called ionic bond। उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव के बीच में, H और Cl के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। एंड जिसे आप बोल सकते हैं और H सल्फर और जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो आयनिक बॉन्ड होता है, तो ये तो आपका आयनिक बॉन्ड। जो आप नेक्स्ट थर्ड टाइप का बॉन्ड है वो है आपके पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। द बॉन्ड formed by between two atoms by sharing electron pair from one atom। अगर दो एटम, मान लो जैसे आपके पास क्या है, एक कोई भी मेटल है, एक आपके पास जैसे कि ऑक्सीजन है एटम, तो इस मेटल को जैसे आप मान लो ये आयरन है, अगर ये आयरन अपने दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन अपने जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो आयरन को डोनेट करती है, तो डोनेट करने के बाद उसका बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट करती है अपने दो इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो जो इन बीच में जो ये बॉन्ड बनेगा Fe एंड ऑक्सीजन के बीच में, जिसको हम इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एरो का डायरेक्शन ये साइड मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन ने आयरन को डोनेट किए हैं, तो इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन